हूँ। हाँ जी, अर्चना जी। आई नो कि जैसे नंबर 1 होता है तो वो सन का नंबर है, नंबर 2 है तो मून है, समथिंग रिलेटिंग टू एस्ट्रोलॉजी, इससे ज्यादा तो नहीं। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, हरीश जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नॉलेज है थोड़ी सी मेरे को। 1 से 9 नंबर हैं, फिर उनके जो क्या क्या उनके कारक तत्व हैं, क्या क्या उनके एस्ट्रोलॉजी के साथ जो उनको जोड़ते हैं साथ में। जैसे अभी बता रहे थे 1 नंबर सन का, 2 मून का, 3 बृहस्पति गुरुदेव का। हाँ जी, इस तरह से जानकारी है थोड़ी सी। नॉलेज है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। आशीष जी। अर्चना जी, मुझे बेसिक न्यूमरोलॉजी आती है, बट मैं आपसे सीखूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच आशीष जी। ठीक है। हाँ, राकेश जी, राकेश आहूजा जी। नमस्कार। नमस्कार सर। मुझे न्यूमरोलॉजी के बारे में बिल्कुल जीरो जीरो है। न्यूमरोलॉजी बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर, मैं बताऊंगी। ओके। अमित अग्रवाल जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरे को भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज के बारे में। ओके सर, ठीक है। आशुतोष जी। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर। बेसिक नॉलेज है मैडम, थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ओके, ठीक है सर। नीलम जी। हाँ जी, नीलम जी, आपको बोल रही हूँ, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। मैम म्यूट है, म्यूट है मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आप किसी की हेल्प ले लीजिए, म्यूट है आपका मोबाइल। हाँ, आप बताइए। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज। ओके मैम, ओके, ठीक है मैम, म्यूट कर लीजिए। हाँ, हाँ, पवन जी। हाँ जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैम, ऐसे बात करें तो लोशो ग्रिड में नंबर्स की जानकारी है, उनकी मिसिंग होने से मतलब क्या प्रॉब्लम आती है वो जानकारी है, बस बेसिक है मैम, बस नहीं पता ठीक है, है। ठीक है सर, ओके, आप म्यूट कर लीजिए। अतुल जी। नमस्कार मैम। मेरे को नॉलेज नहीं है, बस आई नो कि नंबर्स रिलेटेड है, मतलब कहाँ का थोड़ा बहुत यूज होता है, इतना इससे ज्यादा नहीं नॉलेज। ठीक है सर, ओके। हाँ, विकास जी, अब लास्ट हैं विकास जी, बाकी लोगों ने तो कैमरा ऑन नहीं किया। जय गुरुदेव मैम। हाँ जी, जय गुरुदेव। बेसिक नॉलेज है मैम। ओके सर, ठीक है सर। हरीश जी। हरीश जी। हरीश, हाँ जी। नमस्कार, मैं बोल चुका हूँ पहले। ओके, ओके, बोल चुके हैं, ओके, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे हो गए हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जिसको भी अगर नॉलेज भी है अगर थोड़ी बहुत, तो यहाँ पे खाली किताब की तरह ही आके बैठें, क्योंकि कई बार हमें पुराना हम जब कंपैरिजन करते हैं किसी भी चीज से तो हम नया एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है। तो न्यूमरोलॉजी एक हमारे वैदिक से ही निकली है। न्यूमरोलॉजी यानी अंक शास्त्र, अगर आपने कहीं से भी सुना है, पढ़ा है, नहीं भी सुना, तो नंबर क्या होते हैं, हम जब पैदा होते हैं तो नंबर ही साथ में आता है हमारे। यानी जब हमारी आंख खुलती है तो जिस डेट ऑफ बर्थ पे, जिस टाइम पे हम लोग, मतलब कोई भी एक बच्चा जन्म लेता है, तो क्या होता है, आप सोचो कि वही डेट एक निर्धारित हो जाती है हमारे लिए, है ना। तो जब वो निर्धारित हो गई हमारे लिए, तो अब क्या होगा, उसी डेट ऑफ बर्थ के सब साइंटिस्ट ने, जितने हमारे वेदों पुराणों में लिखा है उसके हिसाब से उन्होंने इनकी गणना करी है फ्यूचर की, कि भाई कैसे इनका फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जा सकता है, कैसे इनकी नेचर को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें निकल के हमारी अंक शास्त्र से निकली। 1 से लेकर 9 नंबर तक ही नहीं देखना, 1 से लेकर 31 नंबर तक भी है। तो यानी कि ये नहीं कि हमारा 1 से लेकर 9 तक हमने देख लिया और हमें इस चीज की नॉलेज हो गई, नहीं। 1 नंबर के अलग ट्रेड्स हैं तो 2 के अलग हैं, तो 1 और 1 2 बनते हैं, यानी 11 तारीख 11 अगर 2 बनती है तो 2 के अलग हो जाएंगे ट्रेड्स।
ऐसे नहीं कि वो जब सब कुछ ही सेम चलेगा। तभी तो लोग कहते हैं कि हमारी नेचर उनकी नेचर क्यों डिफरेंस आ रही है। बट चाहे एक ही डेट ऑफ बर्थ में भी पैदा हैं, होता है ना ऐसा। आप लोग अगर कहीं नहीं समझ आए तो आप बीच में आप हैंड रेज कर सकते हो, लेकिन मैं टॉपिक खत्म होने के बाद ही आपसे पूछती रहूंगी। कहीं प्रॉब्लम है तो फिर भी बीच में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज सिखाना चाहती हूँ। जैसे अब लोग पूछते हैं हमारा आने वाला साल कैसा जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन हम नहीं पूछते किसी भी ज्योतिष से जाके कि भाई आप हमारा बताना जरा हमारी नेचर कैसी होगी, ठीक है। नहीं पूछते ना किसी से भी। ठीक कह रही हूँ मैं, हम दिखा सकते हैं अगर मैं ठीक कह रही हूँ तो, ठीक है। हाँ, तो हम लोगों का मेन क्वेश्चन ये होता है हमारा आने वाला साल कैसे जाने वाला है। हम लोगों की बच्चे पढ़ते नहीं है तो पढ़ाई कैसे करेंगे, या हेल्थ इश्यूज आएंगे। मेन 4-5 हमारे यही क्वेश्चंस होते हैं। पर हम लोग क्या करते हैं, अचानक से ही हम लोगों को याद आती है और हम लोग इधर उधर भटकते हैं। कई बार हमें रियलाइजेशन ही नहीं होती इस चीज की कि भाई हम खुद भी ये कर सकते हैं। एक ऐसा डॉक्टर बन सकते हैं जो घर में ही हम लोग खुद के ही बारे में, अपनी फैमिली के बारे में देख लेंगे। हर बार में हमारा गला खराब होता है या हमें कोई प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले या बुखार होता है तो हम घर पे ही इलाज करते हैं ना। तो ये घर का इलाज है, क्या पहले उसका करो, फिर उसमें धीरे धीरे एक्सपर्ट हो। एक्सपर्ट होने के बाद आप लोगों को भी सिखाओ या उनकी भी कंसल्टेंसी लो। ये नहीं कि एक दिन का कोर्स किया, 3 दिन का कोर्स किया और हम इसके आगे चल पड़े आगे लोगों को बताने की भाई हाँ तुम्हारी नेचर ये है ना, या तुम्हारी को बीमारी ये हो सकती है। अब बीमारी तो हम बता देंगे पर इलाज कौन बताएगा, वो भी तो हमने सीखना है आगे। तो ये चीजें सारी इससे रिलेटेड है। बाकी सबने भी कैमरा अभी तक ऑफ किया हुआ है, मुझे लगता नहीं है उनको ये चीज अंदर जाएगी। कैमरा ऑन होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आप लोगों को मिल जाएगा वो ज्ञान, ठीक है। क्योंकि पहली बात तो ये फ्री का ज्ञान है, फ्री के ज्ञान तो मुश्किल से मिलते हैं ठीक है। तो अब मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करती हूँ कि हमारा साल कैसे जाने वाला है। तो पेन और पेपर लेके बैठे होंगे आप सब, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने एक डिटेल लिखी हुई है न्यूमरोलॉजी क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि डेली अपनी लाइफ में क्या आप चेंजेस देखना चाहते हैं या कैसी ग्रोथ करना चाहते हैं, उसकी ही होलसेल कैलकुलेशंस है सारी कि किसकी नेचर कैसी है। हम किसी को अपने ऑफिस में डील करना चाहते हैं तो हमारे जूनियर्स हमारे लिए काम क्यों नहीं कर रहे। कई लोगों का ये भी इशू आता है कि हम उनको धक्के मार मार के हिला हिला के करवाते हैं काम, तो वो करते हैं। तो ऐसा क्या है उनकी नेचर में जो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। या सेल्स वाले, हम लोगों ने एक ऐसे लोगों को अपनी टीम में रख लिया जो सेल्स वाले नहीं होने चाहिए थे, वो तो एक बैकएंड पे काम करने वाले होने चाहिए थे और हम लोगों ने सेल्स टीम में डाल दिया उनको। तो बहुत ही ऐसी रीजंस हैं जो अपने अपने पैटर्न से लोग इसको यूज करते हैं कि किस कैसे माइंडसेट उनका रहता है, राइट। तो ये मैंने एक शॉट लिया, अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बेशक ले सकते हो, ठीक है। फोन उठाओ। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे आने वाला साल कैसा जाएगा। सबको स्क्रीन दिख रही है ना, ठीक है। तो आप नोट कीजिए, सबके सब पहले ये एग्जाम्पल नोट करेंगे कि हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। पर्सनल ईयर बोलते हैं इसे। इट मीन्स हम अपना पर्सनल ईयर निकालने जा रहे हैं। जिनको आता है वो भी अगर लिख लेंगे तो उनका रिवीजन हो जाएगा। राइट, तो आपने लिख लिया, अपनी कैलकुलेशन है ये 3 अगस्त 2020। ठीक है, अब 3 को हम 3 ही रहने देंगे, 8 को 8 ही रहने देंगे, लेकिन 2020 का हम टोटल कर लेंगे। 2020 का टोटल करते ही आ जाएगा 4। और फिर तीनों का टोटल करेंगे, 3 जमा 8 जमा 4, चारों को हम प्लस कर लेंगे तो बन गया 15। पंद्रह का टोटल बन गया, हम सिंगल डिजिट में ले आएंगे 6।
तो न्यूमरोलॉजी में यही होता है कि हम लोग हर एक चीज को सिंगल डिजिट में ले आते हैं, जिससे हम लोगों को पता लग जाता है कि इसके ट्रेड्स क्या होंगे, राइट। तो ऐसे ही ये आ गया, सबको आ गया समझिए पॉइंट? आ गया? ठीक है, ओके। तो ऐसे ही आप अपनी एग्जाम्पल में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए सारे के सारे, तब अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, लेकिन ईयर ये वाला लिखना है 2023। अपना डेट ऑफ बर्थ क्यों नहीं लिखना 1961, अगर हमको कुछ क्लैरिटी चाहिए तो? मैंने कहा है आप अपना ही लिखिए। अब पहला तो एग्जाम्पल बताया था, अब Okay, आपको अब बोला है आप अपना लिखिए। ओके ओके ओके, सॉरी हाँ, सॉरी। लेकिन 2023 लिखना, ईयर वो नहीं जब जन्म लिया था वो वाला नहीं, ये वाला साल। तो इस साल का जो 2023 का टोटल बनता है वो बनता है 7, ठीक है। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ और मंथ के अंदर 7 ऐड कर लीजिए। मैम अगर 12th मंथ है तो उसको 2+1 करके करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, 2+1 अगर 12 है तो 2+1 मतलब 1+2 प्लस, अगर मंथ भी वैसा है तो 1+2 देन +7, ठीक है, हो गया। अब आप थैंक यू। लोग मुझे बताइएगा, एक सेकेंड, वेटिंग रूम में कोई वेट कर रहे हैं। हाँ जी, तो अब एक एक करके मुझे बताएंगे कि किसका कौन सा है। अर्चना जी, आपका टोटल क्या निकला? अर्चना जी, आपका टोटल क्या निकला? मेरी मेरा आवाज टोटल निकला 3 निकला, ओके। हाँ ठीक है, तो लास्ट ईयर आप काफी इमोशनल रहे होगे, हाँ। ठीक है, और मतलब सबकी हेल्प की होगी, और खुद कभी अकेले में भी बैठ के रो लेते होगे। इट वाज अ डिफिकल्ट ईयर लास्ट ईयर। हाँ, ठीक है ना। तो आप ये देखो कि इस साल से मैं पहले लास्ट ईयर की आपके प्रेडिक्शन कर रही हूँ, ओके। आपका कैसा गया होगा, ठीक है। बिना मांगे आपने हेल्प की होगी किसी की। हाँ लगभग करी थी, हाँ, काफी टाइम। बिना मांगे, कई बार होता है ना लोग मांगने आते हैं, बिना मांगे किसी की प्रॉब्लम्स में कूद पड़ना। हाँ, इट वाज अ डिफिकल्ट ईयर फॉर पीपल, तो फिर ठीक है, मे बी हम्म, हेल्पफुल टू क्वाइट अ फ्यू। हाँ, तो मैं बताती हूँ, इस साल आपका थोड़ा सा नॉलेज के थ्रू ज्यादा जाने वाला है साल। ट्रेनिंग्स लोगे, कोर्सेज पढ़ोगे, नया नया कुछ करने की इच्छा रहेगी ये साल। और जैसे आज आप यहाँ आ गए हो तो ये साल का इंडिकेशन है। ओके। हाँ, ये साल का ही है। मेडिटेशन तो आप करते ही हो, लेकिन ये कुछ नया ऐड ऑन हो गया आपकी लाइफ में। ओके ठीक है, ओके, ठीक ठीक है। है। अब म्यूट कर लीजिए। मीनल जी, आपका क्या टोटल आपने अटेंड किया था अभी तक? जस्ट अभी अटेंड हुई हूँ। ठीक है, आप म्यूट कर नंबर लीजिए। है जी। 6 नंबर है, पर्सनल ईयर कैलकुलेट कर लिया आपने? जी जी। ठीक है, तो 6 नंबर है तो आपका पिछले साल तो आप बहुत घूमे होंगे, कहीं ना कहीं नई नई चीजें एक्सप्लोर की होंगी आप लोगों ने। जी। की थी, कहीं गए थे फैमिली के साथ घूमना, या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील की होगी कि मैं थक गई हूँ ये सब चीजें करके। जी, स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा हूँ। हाँ, वही तो मैं लास्ट ईयर का पूछ रही हूँ कि लास्ट ईयर में मन में आया होगा मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में आके थक गई हूँ, जी अब बस जी बहुत हुआ, जी ऐसा हुआ। जी। ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए, ठीक है।
अमित अग्रवाल जी। यस मैम 7 आया। मैम 7 आया, तो 7 आया तो आप यहाँ आ गए हैं। ओके 7 नंबर, 3 नंबर, कुछ ऐसे नंबर्स हैं जब हम पर्सनल ईयर में आते हैं या 1 नंबर आता है, ठीक है, तो हमारा मन करता है कि हम लोग कुछ नया सीखें। 1 नंबर पर्सनल ईयर 1 का मतलब है कुछ न्यू बिगिनिंग, हम लोग ऐड कर रहे हैं कि भाई हमें लाइफ में कुछ नया चाहिए, ठीक है, कुछ नया मैम चाहिए। बर्थ ईयर जोड़ना है या जो कुछ ईयर हाँ जी, चल कौन बोल रहे हैं? रहा है वो जोड़ना है। हाँ जी, आशीष जी आप बोल रहे हैं? राकेश सर बोल रहे हैं, राकेश सर। ओके राकेश जी। सर, आपकी मेरे को कैमरा ऑन नहीं है तो इसलिए मुझे पता नहीं चला, आप कैमरा ऑन कर लीजिए। मैडम इसमें हेलो हाँ जी इसमें सर क्या बोलिए। पूरे को ही जोड़ना है? सर एक एक करके बोलेंगे तो बेटर रहेगा। पहले राकेश जी से सुन लेती हूँ। हाँ मैम, बर्थ ईयर जोड़ना है या जी अभी का साल जोड़ना है जी? सर बर्थ ईयर नहीं, ये वाला साल 2023। 2000। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, वो जोड़िए फिर मुझे नंबर बताइए, म्यूट कर लीजिए। हाँ जी सुरेंद्र जी। ये मैडम इसमें मतलब है ना, जैसे डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ प्लस करंट ईयर। हाँ जी, डेट ऑफ मेरे बर्थ जैसे प्लस मेरी मंथ डेट ऑफ प्लस बर्थ है 18 अक्टूबर 1974, तो मेरे को जोड़ना है 18 अक्टूबर और 2023। 2023 का 7 बनता है तो 7 ही जोड़ लीजिए। अच्छा तेईस जी, यानी 9 10 17 मतलब 8 आएगा मैडम मेरा ये 8 आएगा इस तो ईयर। ठीक है। आपका ये वाला जो साल होगा ना, वो थोड़ा सा मेहनत करवाने वाला होगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है, ठीक है, स्ट्रगल होगा थोड़ा सा, पैसों में भी थोड़ा सा ये होगा कि खींचना पड़ेगा, किसी से काम करवा के पैसा खींचना है, ऐसे नहीं कि इजीली मिल जाएगा आपको, तो दिया हुआ होगा वो भी मुश्किल से मिलेगा, तो इसलिए आगे देने में थोड़ा सा प्लान करके चलना, कि इतनी जल्दी नहीं देना आपने किसी को। बराबर। हाँ, तो ये जब हमारी छोटी छोटी होती है, आप समझ रहे हो सबके सब, आप नोट कर लीजिए। तो ये जब छोटी छोटी चीजें हमारी होती हैं कि अगर हमें इतना सा पता लग जाए कि हमने शेयर मार्केट में पैसा इस साल लगाना है या नहीं लगाना, या फिर हमारे साथ ये हो जाता है कि हम एकदम से ऐसे हो जाते हैं ऊपर नीचे, कि भाई हमारे पास दो दो दिमाग चल रहे होते हैं कि हम लोग ये करें या ना करें, हमारी खुद की डिसीजन मेकिंग फेल हो रही होती है, तो हम लोग लोगों से सलाह लेने चल पड़ते हैं, पर वो तो अपने माइंडसेट से बताएंगे ना। अगर उनका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है तो कहेंगे लगा दे यार पैसे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत है अपने पास, वो तो उनके पास है ना। आप सोच रहे हो, जब हम किसी से सलाह लेते हैं तो वो अपने माइंडसेट से बता रहे होते हैं, बट एक कंसल्टेंसी की अलग फॉर्म होती है, बट हम फ्रेंडशिप में बात कर रहे हैं कि भाई कैसे फ्रेंड सर्कल आपस में एक दूसरे को कहते हैं ये वाला शेयर बहुत सही जा रहा है, या फिर ये वाला दिन हमारा मुहूर्त का दिन सही है, या फिर हम लोगों ने कुछ भी न्यू प्लान करना हो तो नंबर 1, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि हर एक डेट ऑफ बर्थ नंबर 1 ही सही रहेगी, या फिर हमारा पर्सनल ईयर 1 है तो हमने नया स्टार्ट करना है। इट मीन्स क्या हो गया, पिछले साल कोई मेहनत की होगी तो ये साल हमारा कुछ नया होगा। ऐसा नहीं होगा कि अचानक से भगवान आएंगे और हमें कुछ नया दे जाएंगे, हमने कुछ किया होगा। तो जब हमें पता चल जाएगा कि नेक्स्ट ईयर 1 आ रहा है या नेक्स्ट ईयर 2 आ रहा है, तो हम 2 में आते ही, हाँ जी, नेक्स्ट ईयर जैसे हम 2 आया, 2 पर्सनल ईयर, यानी 2 में क्या हुआ, अर्चना जी का बहुत ही वो डाइसी रही, है ना, उनका डबल माइंडेड रहा होगा, तो कभी सोचती होंगी मैं इसको पैसे दूं या नहीं दूं, ठीक है। सबके मन में कोई ना कोई कंफ्यूजन आ जाती है। नंबर 2 में हम लोगों ने कल ही एक एग्जांपल आया था, उन्होंने कहा मैंने शेयर मार्केट में बहुत पैसा लगा दिया, तो मैंने कहा कि आपका ये साल कैलकुलेट करते हैं भी क्या जा रहा है, तो उन्होंने कहा 2 जा रहा है। मैंने कहा लॉस ही करोगे, क्योंकि आप अपने माइंडसेट को लेके ही नहीं चल रहे हो कि भैया आपने पूरी कैलकुलेशन नहीं करी कौन सी कंपनी सही रहेगी कौन सी नहीं रहेगी, आप उसमें भी डाइस ही रहे। तो जब इसी चीज में ही हम कंफ्यूज रहेंगे तो हम लोग डिसीजन मेकिंग सही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नंबर 3 की स्पेशलिटी क्या है, अगर नोट करना चाहो, नंबर 3 की स्पेशलिटी है कि उस टाइम पे आपकी नॉलेज एनहांस होएगी बहुत ज्यादा।
जब भी आपने कहीं सोचा और देखा, कोई एक ही लाइन देखी, जैसे एक मैसेज ही मेरा देखा, तो आपने सोचा कि भाई जाके देखना चाहिए क्या है, चाहे आता भी होगा तो भी आ जाएंगे डबल 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 लेने के लिए, कि हम अपने आप को मल्टीप्लाई करते जाएं, राइट। और नंबर फोर कहते हैं राहु का नंबर, लाइक नंबर 3 तो जब जुपिटर का कहते हैं, पर नंबर 4 राहु से तो लोग डरते हैं ना, सभी डरते हैं, राहु काल आ गया, पर मुझे नहीं लगता हमें डरना चाहिए, क्योंकि राहु इज इक्वल टू बहुत ज्यादा हम लोगों को मेहनत करवाने वाला दिमाग। राहु केतु हाफ बॉडी, ठीक है, हाफ हमारा रहता है ना सिर, राहु को कहते हैं, बाकी की बॉडी हमारी केतु की कहते हैं। तो जब राहु की हुई तो उसके पास दिमाग बहुत है, तो जिसके पास दिमाग है वही आज कंप्यूटर्स पे जूम लॉगिन करके बैठा है, ठीक है। हाँ, अदरवाइज यहाँ तक वो लोग कहेंगे हम कैसे करें, राइट, मैं सही कह रही हूँ ना। और कोई भी टेक्नोलॉजी के अंदर घुस जाएंगे तो राहु, आई थिंक सो रामदेव जी का डेट ऑफ बर्थ 22 आता है, राइट, 22 का बनता है टोटल 4, तो 4 वाले लोग टेक्नोलॉजी से कहीं ना कनेक्टेड होंगे। या फिर टेक्नोलॉजी में आप ये सोच लो, एक स्पेक्स की शॉप थी, उनका डेट ऑफ बर्थ था 4, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप काम क्या करते हो, तो कहते हैं मेरे स्पेक्स की शॉप है। अब ये सोचो, अनलेस जरूरी नहीं कि कंप्यूटर ही उनका ही कोई मेन मकसद हो, पीछे से किसी फैक्ट्री से रिलेटेड होंगे, किसी मशीनरी से रिलेटेड होंगे। नंबर 4 आ रहा है समझ सबको, आप सबको सही समझा रही हूँ? मैम बोलिए। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? ओके, ठीक है, तो नंबर 4 हो गया ये। नंबर 4 वाले ना, एक इनमें माइनस पॉइंट होता है, वो ना नहाते धोते नहीं टाइम से। हाँ, आप 22 हो ना, आप 22 हो, आपकी अलग से क्वालिटीज हैं, ठीक है। तो जो प्योर नंबर 4 होते हैं ना, उनको इतना वो नहीं रहता, तो वो साल भी उनका ऐसे दिमाग में जाएगा कि हम ये खोज डाले हर चीज, वहां तक तह तक पहुंच जाए, थोड़े से रिजिड हो जाएगा वो साल उनका, हर एक से मिलना जुलना। वो पर्सनल ईयर की बात बता रही हूँ मैं, पर्सनल नेचर की नहीं बता रही, ठीक है। वो साल उनको दूसरों से मिलना जुलना थोड़ा सा ये रहेगा, दिमाग चलाएंगे, मिले ना मिले बहुत एक्टिव माइंड रहेगा। ऐसा रहेगा कि भाई हाँ, ये वाला आपका रामदेव जी, आपका क्या साल है ये वाला? 1 आ रहा है जी। 1 किसका आ रहा है? मेरा 1919 आ रहा है, तो वो टोटल 10 मानेंगे उसको। हाँ, 10 का हुआ 1। इस साल आपने जो भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ नया काम स्टार्ट करना है, मे बी जॉब में ट्रांसफर हो जाए, आपका शिफ्टिंग हो जाए, कोई जॉब नहीं मिल जाए, तो अप्लाई करोगे तो वो भी मिल जाएगी। मतलब नए काम शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है ना, 2 बहुत प्रोजेक्ट में ही शुरू करने बढ़िया, वाला है। बहुत उम्दा कहते हैं ना साल, नंबर 1। एक नंबर 9 भी, नंबर 9 ऐसा साल है कि आप नंबर 1 की प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। तो नंबर 9 के बारे में बताऊंगी आगे। तो नंबर जो 7 आया, अब नंबर 5। नंबर 5 में ना रिलैक्स्ड, एक चिल बेबी की तरह, ना इधर ना उधर, ना दिमाग नहीं दौड़ाना, क्योंकि इतने सालों से हम दिमाग दौड़ा रहे हैं। अब हमें आराम करना है, एक्सप्लोर करना है, घूमने जाना है कहीं ना कहीं, राइट। तो हम लोगों को कहीं घूमने का मन कर रहा है, तो फैमिली के साथ निकल गए, खाने पीने का इतना शौक उस टाइम पे पैदा हो जाएगा, स्पाइसी खाना है, तो ये चीजों के टेस्ट अचानक से डेवलप हो जाएंगे। हाँ, हम तब भी रहे हैं नॉर्मल लाइफ में, शाम को आ जाते हैं सबके घर में पकोड़े, मोमोज, चाउमीन, ये आ जाती होगी सबके घर में, लेकिन उस दिन उस साल पे तो अलग से ही कहते हैं ना, माउथ वाटरिंग ईयर हो जाएगा कि ये भी खाएं वो भी खाएं, और इतना लेजी लेजी कि भाई कुछ न्यू करने का कुछ मन नहीं, थक गए भाई, ये साल हमने घूमना है, ठीक है। तो नंबर 6 आप सबको आ रहा है ना? अमित अग्रवाल जी, आपको आ रहा है ना समझ? यस मैम। हाँ, ठीक है, ओके। तो जब नंबर 6 आया, नंबर 6 में आप जिनका भी नंबर 6 है, आप ये देखो कि इस साल अब आप लोग कुछ नई चीज लेने वाले हो, क्या पता आपका शॉपिंग में बहुत ज्यादा ध्यान चला जाए। अगर लेडीज हैं तो शॉपिंग करेंगी, है ना। अगर जिनकी वाइफ का नंबर 6 आने वाला है, वो तैयार हो जाए कि इस बार तो खर्चा होने वाला है, ठीक है। तो वो मार्केट लेके जाएंगी खूब, और वो कहेंगी हमें आप भी अच्छे दिखने चाहिए, वो आप लोगों के लिए भी शॉपिंग करेंगी, या फिर कहेंगी घर का फर्नीचर पलट कर देते हैं, या कुछ नया आइटम आ जाएगी घर में, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आ जाए, वैसे आ जाए। तो कुछ ना कुछ एक
परचेजिंग वाला 1 साल हो जाता है। इसके साथ साथ जब हम डीप में जाएंगे तो मैं और डीप में बताऊंगी, ठीक है। नंबर 7 क्या कहता है? जिनका नंबर 7 है, एक है ना अमित जी, आपका है ना? तो नंबर 7 इज टोटल केतुकन, ऊपर दिमाग नहीं, रेस्टिंग पीरियड, यानी हम लोग एक मेडिटेशन की पोजीशन में जाना चाहते हैं उस साल। हमारा मन करता है थोड़ा सा अलग होके अलग बैठ जाएं, सेल्फ रिसर्च करें कि क्या चल रहा है हमारी लाइफ में, या हम क्यों भागा दौड़ी मचा रहे हैं। कहीं कोने पे जाके बैठते हैं, हम पहले दुनिया को तो जानेंगे, पहले अपने आप को तो जान लें। तो ये वाले थॉट आएंगे धीरे धीरे। मन करेगा किसी एकांत पे जाके बैठ जाओ, गंगा किनारे कहीं भी मेडिटेशन के लिए चले जाओ, या फिर घर में ही कोई कोना ढूंढ लेंगे। धीरे धीरे होगा, लेकिन रिसर्च करोगे, किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो उसकी रिसर्च इतनी बढ़ जाएगी ना, हद से ज्यादा, ठीक है। उनकी रिसर्च को बढ़ने में बहुत हेल्प। और अगर आपने इसी चीज का कोई लेना है, कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड डिसीजन लेना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री लेनी है, तो आप देखना कितनी ग्रोथ करना शुरू कर दोगे इस साल। ऐसा नहीं कि अगले साल इसका इम्पैक्ट नहीं रहेगा, इन सालों का इम्पैक्ट आगे जरूर रहता है कहीं ना कहीं, क्योंकि एकदम आप काम हो गए ना, तो काम हो गए तो आप न्यू डिसीजन पे बहुत अच्छा वर्कआउट कर पाओगे। जब हम लोग ये गेस करना शुरू कर देते हैं, हमें खुद से पता लग जाए। अब इतनी छोटी सी चीज हम किसी से पूछने जाते हैं, तो आप ये सोचो कि ये साल कैसे जाने वाला है, तो इतने में हमें क्लिक कर जाएगा। मेरा ये पर्सनल ईयर 7 ही है, ठीक है। मेरा तीसरे महीने में मेडिटेशन में, सेकंड फरवरी मंथ में मैं मेडिटेशन के लिए पहुंच गई थी अपने आप से ही, कि मेरे को अंदर से कुछ हो रहा है, मुझे अकेले करना है, और रिसर्च में लगी हुई हूँ कि किसी को कितना अच्छा दे सकूं, क्योंकि इसका रिजल्ट भी तो फाइंड आउट करना है। खाली अपने बाद लेने के, दूसरों को देना भी तो आना चाहिए, राइट। तो आई होप कनेक्ट हो रहा है आप लोगों के साथ। हो रहा है? मैम सॉरी टू डिस्टर्ब, बीच में डिस्टर्ब किया मैंने। हाँ जी, बताइए। मैम ये जो भी आप बता रहे हो ये हम्म। बहुत सही है, एकदम एग्जैक्ट है। मतलब मैं Thank you, पर sir. ईयर अपना बैक साइड जाके एनालिसिस कर रहा हूँ, हाँ जी। तो यही पा रहा हूँ मैंने इस साल ये किया, इस साल ये किया। जैसे आपने 5 में बताया रिलैक्स्ड, तो वो था मेरा 2020, ठीक है। तो वाकई में मैं एकदम बिल्कुल रिलैक्स था। पर 2020 में लोग ये कह सकते हैं कि कोरोना टाइम था, तो लोगों ने कोरोना था पर किया। हाँ, कोरोना तो वही चीज है, लेकिन मेरे लिए वो ईयर बहुत बेस्ट था। मेरी जो चीज लाइफ में नहीं हुई वो अपने आप हो रही थी उस ईयर में। हाँ, तो मैं कोरोना से रिलेटेड चीज बता देती हूँ। अगर आपका नंबर 5 उसमें आया था, क्योंकि बाहर लोग कहेंगे कि हमने भी काम नहीं किया उस टाइम पे, हम भी तो घर ही थे, हम भी तो आराम कर रहे थे। पर नहीं, आईटी वालों को देखो, सबसे ज्यादा काम उनके पास था। यानी जिनका नंबर पर्सनल 4 नहीं भी होगा, तो भी वो काम कर रहे थे। जी जी। जरूरी थोड़ी उनकी डेट ऑफ बर्थ में वो आया होगा 5, नहीं ना। ये आपके पर्सनल ईयर का इम्पैक्ट है आपके ऊपर, कि आपने नहीं किया। हाँ, ये पर्सनल ईयरिंग का इम्पैक्ट है, अदरवाइज हमें स्ट्रगल करना था, बहुत किया। जी जी। 6 में मैंने खूब 6 में मैंने खूब ट्रेवलिंग करी है, पूरे ईयर ट्रेवलिंग करी है। 7 है, तो वाकई में मैम मैंने नोटिस किया, मैं खुद में सोच रहा था पता नहीं मेरा मन डाइवर्ट क्यों हो रहा है, एकदम से अंदर से जैसे लग रहा है सब कुछ छोड़ के किसी एक चीज में लग जाओ। और मतलब जनवरी के मतलब लास्ट से मैं बताऊं मैंने चालू किया, और मतलब ऐसा लगता है मैम कि मैं जितना डीप जा सकूं बिल्कुल उतना डीप चला जाऊं इसको, मतलब कि हाँ बस यही चीज है। रिसर्च आपने बताया ना, तो उसी चीज में बिल्कुल डीप जा रहा हूँ मैं। हाँ, ठीक है। अभी थैंक यू अभी सो मच। आज ही मैं अपने गुरुदेव जी के आश्रम से चंडीगढ़ से होके आया हूँ। देखिए, तो जी 7 नंबर का इम्पैक्ट पता चल रहा है ना, कि 7 नंबर जी का क्या मैम। होता है, ठीक है। जी मैम, नहीं तभी मैंने बताया समझना। ये जितने भी हैं आपने बताया 1 से लेके 7 तक, अभी 8 तक जो भी बताया बिल्कुल करेक्ट। अभी 8 पे आ रही हूँ, ठीक है। जी ओके, थैंक यू मैम। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं 8 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं, जब लोग भी छोड़ो, उनका पर्सनल ईयर कैसे जाने वाला है। अब सोचो 8 ऐसे बना होता है, सोफिस्टिकेटेड नंबर होता है 8, ना इधर से खुला है ना इधर से खुला है, बंद आपस में। मतलब उस साल पे लोग सोचेंगे कि हमें कमांड क्यों नहीं मिल रही, हमारी चल क्यों नहीं रही। करारी पा दे हाँ जी, जिसने सर राकेश जी म्यूट कर लीजिए। हाँ, जिसने नंबर 8 को समझ लिया, वो नंबर 7 में मेहनत कर लेगा।
सोफिस्टिकेटेड बनाना ही क्यों? वो हम 100% पूरा साल को क्यों बनाएंगे? हमें लगेगा ना कि वो साल हमारा ऐसे आने वाला है, अरे हम फंस ना जाएं, हमारे को हमारे बॉस से हमारी चल ही नहीं रही, हमारे जूनियर हमारी नहीं सुन रहे, हमारी कमांड नहीं चल रही, या हमारे पास कहीं से पेमेंट स्लो आ रही है, धीरे धीरे टाइम निकलेगा, ऐसे लगेगा अचीवमेंट्स नहीं हो रही, और इतना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इतना हार्ड वर्क। तो वो हार्ड वर्क नंबर 7 में क्यों नहीं ट्रांसफर कर लिया जाता कि उसमें हम लोग वो फॉलोअप्स ले लें, वो वाला हार्ड वर्क ना करें, दूसरों को करवाएं। तो जब हम ट्रिक खेलते हैं, हमने पहले अपने ही दिमाग से ट्रिक खेलनी है। जो लोग ये सोच पा रहे हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो मतलब लगता है आप लोगों को कि ऐसा हो सकता है? हो सकता है या नहीं? नंबर 7 में, अगर नंबर 8 में ये प्रॉब्लम आने वाली है तो? क्योंकि हमेशा तो सारे साल अच्छे नहीं जाने वाले ना, है ना? प्लस एंड माइनस चलेगा, पर अच्छा है उसमें ये रहेगा, आपके लोगों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी बढ़ेगी लोगों से। लोग आपको फर्स्ट गो में सोचेंगे कि ये वाले हम नहीं बात कर रहे इससे, लेकिन जैसे ही देखेंगे कि ये तो बहुत हेल्पफुल इंसान है, तो उस टाइम पे आपके फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा बनेगा, उसको पकड़ लो, उस फ्रेंड सर्कल को, और उसको फिर 9 में कन्वर्ट करो। 9 में क्या होता है, इतनी हड़बड़ाहट होती है कुछ पा लेने की, एक स्पिरिचुअलिटी, और एक दूसरा 9 नंबर होता है कि हम लोग दान दे रहे हैं, आंखें बंद करके दान देने का मन करता है, नहीं आता, मोबाइल हाथ में झट पेटीएम पे क्लिक, लो भाई लो, ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा है। जिनका एक लास्ट क्लास ली थी, वो मेरे सामने भी थी एक बार, तो कहती नहीं है मेरी सैलरी नहीं आई, टिक 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 पेमेंट डन। मैंने कहा कि क्या साल चल रहा है, जरा कैलकुलेट करूं, कहती 9। मैंने कैलकुलेट किया तो 9 निकला। तो आप ये सोचो कि 9 निकलते ही नहीं आएगा, हम लोग इतने उदार बन जाएंगे। तो मेहनत कर लो 8 में, थोड़ा कलेक्शन करोगे तो उदार बनोगे, खाली जेब से तो नहीं देना पड़ेगा ना, है ना? और फिर ये भी जब पता लग गया है कि हम हर जगह पे डोनेशन देने वाले ही हैं, तो हम अपने बजट को मेंटेन कर लें, ताकि फैमिली इम्पैक्ट ना बढ़े। सही कह रही हूँ मैं? हुँ? ऐसे ही। तो जब हमारे ये साल आते हैं, फिर वही जो 9 ईयर, 9th ईयर में हमारे एक नोन है, उनको 6 साल से जॉब नहीं थी। तो जब मैंने उनका ये चेक किया ना, तो उनको बोला 9 ईयर रह गया आपका चल रहा है, और 3 महीने रह गए थे 9 खत्म होने में। तो मैंने कहा नौकरी करनी है आपने, नहीं करनी? कहते हैं भगवान मालिक है। मैंने कहा 6 साल से नौकरी नहीं करनी, तो फिर अभी कुछ ऐसा कर डालो कि वो आपका काम डन हो जाए। 3 महीने की मेहनत है। 3 महीने भी नहीं लगे, उन्होंने 2022 के एंड में ही मुझे फ़ोन पे बता दिया कि मुझे एक प्रोजेक्ट मिल गया है। कहाँ वो इतने साल से खाली, हाथ-पैर नहीं मार रहे थे। एक मोटिवेशन देने की ज़रूरत थी और एक कैलकुलेशन देखने की ज़रूरत थी कि आपके लोग क्या कहते हैं, भगवान चाहेगा तो हो जाएगा। हम तो बैठे हैं, जैसे कि हमें तो लोग घर में ढूँढने आ रहे हैं ना, नौकरी के लिए, ऐसा तो नहीं है। तो ये भगवान ने हमें ये इतनी टेक्नोलॉजी और इतना दिमाग दिया है ना, लोगों तक पहुँचने के लिए दिया है। तो 9 नंबर को यूज़ करो, लोगों तक पहुँचो। 8 नंबर में जो फ्रेंड्स बनाए हैं, उनको लेके चलो। उनको लेके चलेंगे 9 नंबर में, कहीं न कहीं आप लोगों का वो कहते हैं ना सब हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी, जिससे 1 पे बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ये बोलेंगे कि हर एक का हर साल ऐसे ही जाएगा, आप बोलोगे। क्या हर 9 साल के बाद मैं एक नया बिज़नेस शुरू कर लूँगा क्या? होगा क्वेश्चन किसी के पास? क्या हर 9 साल के बाद मैं इतना ही इमोशनल हो जाऊँगा? क्या इमोशंस पहले नहीं आएँगे? आ सकते हैं ना? ऐसी चीज़ें आएँगी। तो यही चीज़ हम लोग जब डीप में सीखते हैं ना, तो हमें खुद से समझ में भी आनी शुरू हो जाती है, कि भी ये कैसे रहेगा, कैसे कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना? तो मैंने आपको पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना सिखाया, आप लोगों को आया है सब कुछ समझ? हुँ? मैम एक रिक्वेस्ट है, नंबर हाँ 1 जी। एक्चुअली स्टार्टिंग में था तो डिटेल नहीं कैप्चर कर पाए। तो एक तो आपने जॉब का बोला एंड बिजनेस का बोला, उसके अलावा कुछ हो इलैबोरेट कर देंगे प्लीज? हाँ, मैं कर देती हूँ बिल्कुल। देखिए नंबर 1 ईयर जब आता है, तो आप ये सोचो कि आप अगर मिट्टी को हल्का-सा भी खोदोगे ना, तो पानी निकल आना है। तो खोदने की ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई आइडिया है ना, उस आइडिया को फटाफट से पेपर पे लिख लो। वो पेपर पे जितनी बार लिखोगे वो डन हो जाएगा। लिखने के बाद रात को लिखो, अफ़र्मेशंस करो 1 की। 1 में तो ऐसा जादू है कि कहते हैं ना
उसको ना इधर सहारे की जरूरत है ना इधर सहारे की जरूरत है, ऐसे रहता है ना। तो ये नंबर 2 ऐसा है। और नंबर 2 कैसे होता है, इसको सहारे की जरूरत है। तो नंबर 1 में ऐसा सिस्टम बना लिया, प्लानिंग्स कर ली लोगों के लिए, है ना, जॉब की प्लानिंग कर ली। मान लीजिए किसी का बेबी होना हो तो नंबर 1 ईयर बेस्ट है, ठीक है ना, ऐसे ही बेस्ट है। नंबर 6 में बेबीज होते हैं, शादियां होती हैं कहीं ऐसे हो रही है। जब हम डीप में सीखते हैं ना तो बताते हैं कौन सा ईयर परफेक्ट रहता है शादी का, कैलकुलेशन करके बता देते हैं कि हाँ ये साल आ गया, अब 2 साल बाद है आपकी शादी। मैडम सेकंड और थर्ड का भी बताएंगे, थोड़ा लेट ज्वाइन। हाँ, कैमरा ऑन होगा तो बता देंगे। अर्चना जी 10 मीन्स 1। 10 नहीं, आपको 10 से नहीं कैलकुलेट करना, मैं आपको सिर्फ पर्सनल ईयर 1 से लेकर 9 तक कैलकुलेट करने के लिए बता रही हूँ। कोई म्यूट कर लेगा, किसी की आवाज आ रही है बैकएंड से तो। अच्छा ठीक, तो एक बार देख लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। सुनील जी आपकी वॉइस आ रही है क्या पीछे से? एक बार इसका अलग हो जाता है बस, नहीं कलर तो ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। कलर सारे ब्राइट कलर है। हाँ आप ही अपने साइड से म्यूट कर दीजिए मैम। हाँ मैं वही कर रही हूँ। पहले भी पहना था, चेंज करेंगे। ठीक है, ठीक हुआ नहीं हुआ। ग्रीन इसको येलो। हाँ इसका 28। हाँ मैडम, सुनील जी की आवाज है। हाँ सुनील जी सुन भी नहीं रहे। वन सेकेंड। उनका पर्सनल ईयर बहुत अच्छा चल रहा होगा इसलिए। एनीवेज लग रहा है चलो ठीक है। इधर कुछ है कॉलर में, ये वो शर्ट चेंज की है ना, कलर दिखाई दी। मैडम आई थिंक उनको जरूरत नहीं है, ये उनको बाहर कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कर दिया बाकी मैंने। बाकी सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब और कौन बोल रहे हैं बीच में? हाँ सुरेंद्र जी आप बोल रहे थे, ठीक है। हाँ तो मैं कहाँ थी, नंबर 1 किसने पूछना था नंबर 1 के बारे में? मैं भी पूछना चाहूंगी मैम, मैं भी नंबर 1 हूँ। अच्छा ठीक है, और प्रेरणा जी ने भी पूछना है। मैम इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ। फ्री की नो रिकॉर्डिंग। So sad. इसलिए बोला कितने मैसेजेस डाले थे कि रिकॉर्डिंग नहीं, और उसके बाद ये भी नहीं कि रिपीट करूंगी कल। आज जो है आज, कल नया कुछ, ताकि आपकी डेली लाइफ में कम से कम कुछ तो बेसिक काम आए। तो नंबर 1 की बात करती हूँ मैं, जिनको नंबर 1 दोबारा से जानना है। नंबर 1 में आप कुछ नया बता सकते हैं, किसी को बता भी सकते हैं। लाइक आपके पास कुछ न्यू इनोवेटिव आइडियाज आएंगे। अगर आप एक कंसल्टेंट हैं तो आपके पास ये भी आएगा कि हम कैसे न्यू अप्रोच लेकर आए किसी के लिए, ठीक है। नंबर 1 किनको सुनना था? सुषमा जी आपको ना? हाँ ठीक है। हाँ तो नंबर 1 में हाँ तो आप हाउस वाइफ हैं। धनलक्ष्मी जी आप हाउस वाइफ हैं? जी ठीक है, ठीक है। तो अब आप ये सोचो कि अगर आप कुछ नया, आपका नंबर 1 चल रहा है ये साल? नहीं, ये साल में मैंने काउंटिंग नहीं किया। आई एम 28। नहीं वो नहीं, मैंने पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना सिखाया था, तो आप में से हो गया। 7 आता है मेरा, 7 आता पर्सनल ईयर। तो 7 में तो चलो मैं बता चुकी हूँ, आप सुन चुके हो ना 7 तो। नंबर 1 ही बताती हूँ पहले मैं। तो नंबर 1 में जब आप जितना कहते हैं ना वो गड्ढा खोदोगे उतना पानी निकलता जाएगा, जितना गहरा खोदोगे उतना ज्यादा निकलेगा, और जितना ज्यादा निकलेगा वो हमेशा आगे के लिए पूरा होता जाएगा, ठीक है। नंबर 1 ये वाली चीज को कंप्लीट करता है। यानी कुछ न्यू बिगिनिंग, नया घर लेना हो, बच्चे की शादी करनी हो, उसका पर्सनल ईयर कैलकुलेट कर लो कि वो साल उसके लिए है कि नहीं है, जॉब के लिए बेटर है। एक न्यू अब सोच रहे हो कि अप्लाई की हुई तो नंबर 1 में डेफिनेटली मिल जाएगी, पर ऐसे नहीं आंखें बंद करके नहीं, मेहनत करके, विदाउट रिज्यूमे अपडेट किए हुए कुछ नहीं मिलेगा। नया खाना बनाना सीख सकते हैं जो हाउसवाइफ्स हैं, उनको कुछ नया आर्ट में इंटरेस्ट हो सकता है।
अपने अपने इंटरेस्ट को देख के ना मैच करके देखना, वो वाली चीजें ऐड ऑन होती जाएंगी, राइट। और किसी को है कोई क्वेश्चन? हाँ जी पूछिए। धनलक्ष्मी जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ जी आपका, सुषमा जी आपको कुछ पूछना है? अच्छा मैं आपसे पूछती हूँ, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नहीं हो रहा आपके यहाँ से? अभी देखिए मैम आपका भी नहीं एक क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन। तो हो रहा है। हेलो धनलक्ष्मी जी 1 मिनट आप म्यूट कर लीजिए। सुषमा जी आप पूछिए। हाँ, 1 मीन्स टोटल नंबर जो 10 आ रहा है, इट्स मीन 1 नंबर। हाँ जी ओके, 10 मीन्स 1। ओके। ओके। और जब हम डेट ऑफ बर्थ में देखते हैं, किसी की नेचर जानते हैं, किसी की हेल्थ इश्यूज जानते हैं, या फिर किसी का करियर के ऑप्शंस में जानते हैं, तो वो 1 नंबर का और 10 का मीनिंग अलग हो जाता है, वो सेम नहीं रहता। यहाँ भी हम लोग ये रहते हैं क्योंकि पर्सनल ईयर टोटल 9 ही होते हैं, इसलिए हमारी चाहे डेट ऑफ बर्थ में टोटल 33 भी आता हो तो भी वो 6 बनेगा, 45 आए तो भी 9 बनेगा। तो ऐसा नहीं कि भाई हम 45 को हम कैलकुलेट करके माइंड में चलेंगे कि 4 और 5 आ गया तो शायद हमारा ये साल 4 से भी रिलेटेड हो या 5 से भी रिलेटेड हो, तो ऐसा नहीं है, 9 से रिलेटेड होगा सिंगल डिजिट में, पर्सनल ईयर का स्पेशली। अगर डेट ऑफ बर्थ जाती है 22। हाँ जी मैम एक बार इस सेकंड का बता दीजिएगा। हाँ मैं सेकंड का बता देती हूँ, और किसी को पूछना है सेकंड का? मैम मेरा मैम आप सिंस 1 पर थे तो एक छोटा सा क्वेश्चन हुआ था मेरा 1 पर। हाँ जी मैम मैं ऐसे कैलकुलेट कर रहा था, चांस की वजह से हम 4 फैमिली मेंबर्स हैं, उसमें 3 का 1 आ रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? आई एम जस्ट वंडरिंग। इम्पैक्ट ये करा दो उनको, मेहनत पे लगा दो, कोई नया नया काम दे दो। जैसे बच्चे हैं, बच्चों को कुछ ऐसी क्रिएटिविटी का काम स्टार्ट करा दो। देखो बच्चे सेल्फ डिसीजन में नहीं होंगे, आपके अंडर है काम, आप पे डिपेंडेंट है। जब वो आप पे डिपेंडेंट है, छोटे हैं, अर्निंग मेंबर नहीं है, तो आप उनके हिसाब से उनको कुछ नया उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डेवलप करने का एक रास्ता दे दो। वो देखना ग्रैब कितनी जल्दी करेंगे आप, तब देखना उनकी लीडरशिप क्वालिटीज इस साल बढ़ने वाली हैं। वो आपको आप जरा सा बोलोगे ना, वो फटाफट से कैच कर जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, ओके। मैडम 8 के बारे में बताइए ना। 8 के बारे में अभी बताया था सर, आप नहीं थे, आपने नहीं मैं तो यही था मैडम। जिसकी कैमरा नहीं है उसको तो आंसर देना नहीं चाहिए ना मुझे। डबल जीरो जो है राकेश आपने जी बताया था 8 के बारे में। राकेश जी 1 मिनट के लिए म्यूट करना पड़ेगा आपको। हाँ जी रामदेव जी बोलिए, आखिरी के 7 मिनट हैं, 7 मिनट में क्वेश्चन। मैम अबाउट 5 के बारे में बता दीजिए। 5 के बारे में? हाँ आपका 5 आ रहा है? मिस हो गया, मैं समझ नहीं पाया। नहीं मेरा तो 1 आ रहा है, 5 मेरा मिस हो गया। मैडम 3 एक मिनट में एक करके एक लाइन में सबके आंसर दे दूंगी। 6 मिनट्स लेफ्ट, ठीक है। तो रामदेव जी 5 का सभी सुन लीजिए। 5 का मतलब होता है एक्सप्लोर करना, मन कर रहा है घूमने का, आराम करने का, आलस में पड़े रहने का, ना नहाने धोने का, ना किसी का कहना मानने का, प्लेट उठा के रखने का भी मन नहीं किया, इतना आलस, ठीक है। लेकिन अगर बाहर जाओगे घर से तो घर वापस आने का मन नहीं है, भैया बाहर ही घूमते रहो। घर में बैठ गए तो एक ही जगह पे बैठे रहेंगे, हिलेंगे नहीं सारा दिन, 12-12 घंटे कंप्यूटर के आगे, बेड के आगे तो बेड पे ही बैठे रहेंगे। लेकिन जैसे घर से बाहर निकले तो अलग ही दुनिया है उनके लिए, ऐसे चिल मार रहे हैं और घूम फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं। और ये जैसे कि एक बच्चा होता है ना, जैसे राजा का बेटा, वो वाले थॉट लेके घूमते हैं फिर वो। ये 5 नंबर। और जैसे मैम एक बार सेकंड का बता दीजिए। सेकंड का सर? हाँ जी रामदेव जी आपकी बात कंप्लीट नहीं हुई। अभी जो आ रहा है यूनिवर्सल ईयर में वो टोटल 1 आ रहा है, 1 0 10 आ रहा है, तो 1 हुआ। तो अभी मैं 2 नए प्रोजेक्ट शुरू करने का लगभग प्लानिंग कर चुका हूँ, तो उसमें मुझे कोई डाउट नहीं करना ना? नहीं करना, डन करके बता देना। बिल्कुल मैं कह रही हूँ सक्सेसफुल जाएगा, अगले साल डबलिंग जाएगा, ठीक है। जो बोल दिया डन हो जाता है, ठीक है। मैम 1 मिनट,
मैं ये पूछ रही थी 28 है तो 10 होगा तो 1 होगा, राइट? 1 1 और टोटल ईयर मंथ और डेट मंथ और ईयर ऐड करेंगे तो 7 आता है। तो कौन सा कंसीडर करना है, 1 कंसीडर करना चाहिए कि 7 को? नहीं तो आपने 7 कैसे कैलकुलेट किया? 28 + 1 + 1958। 58 नहीं ऐड करना, 2023 ऐड 1 करना। तो 1 ऐड करेंगे ना? नहीं 7 ऐड करेंगे, 2023 का 7 है। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट माय ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ मैम। नहीं ओरिजिनल नहीं की बात चल रही है, आज हमारी पर्सनल ईयर की बात चल रही है, आपके आने वाला साल कैसा जाएगा। तो जो कैसा Okay. जाएगा तो उसमें 2023 हाँ, ऐड करना है, बाकी सारा सेम रहेगा। किसमें 2023 ऐड करना है। किसमें? 1 में? हाँ, डेट ऑफ बर्थ में प्लस मंथ में। ओके ठीक है? ओके, हाँ, गॉट इट। अब हाँ म्यूट कर लीजिए। प्रेरणा जी आज आ जाइए ऑनलाइन। मैडम एक चीज पूछनी थी, जैसे अगस्त बोर्न है किसी का तो सर आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही मुझे। राकेश जी अपना फेस भी दिखाइए। मैं बोल रहा हूँ, मुकेश कुमार बोल रहा हूँ। हेलो सर आपकी मेरे को कैमरा, हाँ जी मुकेश जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ जैसे अगस्त का जन्म है तो फिर अगस्त आने में टाइम है उसका 2022 गिनेंगे 23 गिनेंगे? सर थोड़ा सा वॉइस और आगे से बोलिए। मेरे को तो हेलो मैम, मैम मीटिंग ओवर हो जाएगी, एक बार 2 के बारे में बता दीजिए तो पर्सनल किसी की इंफॉर्मेशन से अच्छा है कि उसके नॉलेज में आ जाएगा। अच्छा 3 मिनट हमारे लेफ्ट रहते हैं तो एक एक करके करेंगे। अगर आप लोगों को अभी भी कोई क्वेश्चन रहेंगे तो टेंशन मत लीजिए, कल हम पहले 10 मिनट इसी पे बात कर लेंगे। नंबर 3 मैम 2 का बता दीजिए, पहले सेकंड का। 2 का बता दीजिए। हाँ, बहुत देर से मैं बोल रहा नंबर हूँ। 2 और नंबर 3 का लास्ट बता देती हूँ, 2 लाइन में। इसके बाद हम मीटिंग ओवर करेंगे। जिसके कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो वो कल कंटिन्यू कर लेंगे। अभय कुमार जी आपको नंबर 2 का सुनना है? प्रेरणा जी आपको नंबर 3 का? हाँ जी मैम, नंबर 2 का बता दीजिए। जो मोबाइल का कैमरा ऑफ रखेगा उसको नहीं मिलेगा आंसर। प्रेरणा जी नंबर 3। अगर कल आप भी कंटिन्यू करेंगी क्लास और अगर पूरी क्लास में मोबाइल ऑफ रखेंगी, कैमरे का ये कैमरा ऑफ रखेंगी तो एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। आज आपने पूरी क्लास में ऑफ रखा है, ठीक है? तो नंबर 3 क्या होता है? नंबर का बता दीजिए। एजुकेशन नंबर 2 वाइज का। आपका नंबर बताती हूँ सर। नंबर 3 जो होगा एजुकेशन वाइज आपका बहुत अच्छा जाने वाला है ये साल, ठीक है? नॉलेज आपकी एनहांस होगी। क्या पता अगर आप वर्किंग हैं तो आपकी ट्रेनिंग्स बढ़ेंगी। अगर आप हाउसवाइफ हैं आप? प्रेरणा जी आपका रिप्लाई नहीं आ रहा। हाँ, वापस से एजुकेशन स्टार्ट किया है, वैसे हाउसवाइफ है। हाँ देखा, तो आप देख लो कि इनके एजुकेशन हो गई स्टार्ट पर्सनल ईयर 3 आते ही। सबके इंटरेस्ट भगवान अलग अलग तरीके से ऐड ऑन कर देता है। तो देखिए आपने, मैंने जो बोला मुझे तो पता नहीं था कि आप ये कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। और इधर उधर वो कहते हैं ना, सूरज की किरण जिस कोने तक पहुंच जाएगी आप उस कोने तक भी पहुंच जाओगे, ठीक है? ओके, नंबर 2 किसको पूछना है? मैडम मैं हाँ मैडम तो मैम बहुत लोग हैं, प्लीज बता दीजिए। हाँ नंबर 2 के लास्ट। हाँ नंबर 2 आपका इमोशनल ईयर जाने वाला है। कोने में बैठ के रोना मत, अपने आप का दिल को संभाल के रखना, ठीक है? और किसी और के बातों के बहकावे में मत आना जल्दी से। किसी ने हेल्प मांगी तो पर्स खाली कर देना, या फिर इमोशनली हेल्प के लिए अगर आप कर सकते हो हेल्प तो करो। बाद में इतना मत करना कि दुखी हो जाओ। किसी की हेल्प करने से मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर दुखी ना होना कि किसी का एक होता है कि पूरा पर्स खाली कर देते हैं तो भी दुखी नहीं होते। कईयों का होता है एक भी नोट चला जाता है तो भी दुखी हो जाते हैं। तो अपने मन के हिसाब से चलना, किसी और के मन को या बातों में नहीं आना। ये वाला साल इमोशनल रहेगा, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आएगी किसी भी चीज में। और इन्वेस्टमेंट्स में डालना है तो एफडी में पैसा डालना, शेयर मार्केट में मत डालना, ठीक है? मैडम एक बार बताइए, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 700 करोड़ है। अभी 9 तरह की मतलब चीजें 700 करोड़ लोगों के साथ होगी क्या, मतलब या 140 करोड़ हमारे देश की आबादी है और अपन ने 1 से 9 में इनको सबको डिवाइड कर लिया। सर मुझे एक छोटी सी बात बताओ। जो भी सिग्निफिकेंस आप बता रहे हैं
तो हाँ ऑल सर, 140 करोड़ केवल नो टाइप से सारी चीजें डील होगी क्या? सर आपका तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपने सबसे पहले पूछना था ना, 6 बजे के बाद आप पूछ रहे हो। हाँ नहीं क्या फिर भी मैं आपको लास्ट नहीं, वो क्वेश्चन बात तो आंसर सही दे है, देती लेकिन हूँ। आपको पूरी बात सुनने को भी तो पूछे कहीं कहीं आप ऑलरेडी कवर कर लो, फिर पहले पूछने तो क्या फायदा है? तो ये नहीं तो नहीं टाइम से ही सर, पूछना पड़ेगा ना क्वेश्चन, तो जो तुम नहीं कवर। सर बहुत अच्छा कि आपने पूछा, क्योंकि बाकी शायद शर्मा भी सकते हैं कि ना पूछे वाला क्वेश्चन, कि इतनी पॉपुलेशन है तो सबके साथ ऐसा होने वाला है। तो मैंने ये पहले ही बोला था कि ये सर इंट्यूशन बेस्ड भी आंसर्स होते हैं कुछ, और कुछ तो मैडम लर्निंग के बाद में ये प्रैक्टिस भी होती आवाज है, फिर कट रही है प्रैक्टिस बार भी बार, होती है। हाँ जी, आवाज वॉइस कट रही है बीच बीच में, सारे मेरी कट प्रोग्राम रही में यही है, रहा सबको आ रही है, सबको आ रही है मेरी आवाज, नहीं अभी आ बीच रही में है, सबको आ आ रही रही है, है मुझे। सबको आ रही क्लियर आ है। रही है, voice क्लियर आ आ रही है, क्लियर है। यस शांति यस शांति शांति, लाउड कोई एंड नहीं। क्लियर, बिल्कुल क्लियर आ रही है, कोई थैंक यू, प्रॉब्लम नहीं शुक्र है सर आपके दर्शन हो गए, क्योंकि मुझे तक पता ही नहीं था अनुज कुमार जी कौन है अभी तक। ठीक नहीं है, मैम, मैं वीडियो तो मेरे ऑन है ये मेरा, है, हाँ जी वीडियो तो ऑन है ना मेरा? सर, अभी हुआ है रिसेंटली, नहीं नहीं, क्योंकि अभी तक आपसे इंटरेक्शन नहीं हुई, इसी वजह से बोल रही हूँ। नहीं वीडियो ऑडियो ऑडियो ऑफ था मेरा, कोई बात नहीं ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो सर का राकेश जी का मैं आंसर देती हूँ कि अगर इतने करोड़ों की जनता है और उनके सबके साल ऐसे ही चलने वाले हैं, या सबकी नेचर ऐसे जाने वाली है, सर एक बात मुझे बताइए, मेडिटेशन वही है, ठीक है, खाना वही है, बनाने का तरीका अलग है, खाने का टाइम अलग है, हम क्या सबको एक जैसे चल पड़े? चीजें वही हैं। ये क्वेश्चन तो आपको मेरे से भी महान महान लोगों से पूछना चाहिए। मैं तो अभी आप लोगों को ये मतलब एक क्या कहते हैं, आप लोगों की वजह से मैं यहाँ हूँ, ठीक है। तो आप ये सोचो कि चीजें वही हैं, सब्जी बनाने के तरीके अलग हैं, इतने धर्म अलग हैं, लेकिन थॉट प्रोसेस अलग है और एक्सप्लेन करने का तरीका अलग है। मैम और इसका आंसर मैं दूं कोई एक छोटा सा? मेडिटेशन करता है, जितने कोई इंट्यूटिव होता है, उसी के हिसाब से आंसर निकलते हैं। कई लोग ये पहला चैप्टर ही पढ़ के निकल जाएंगे, चले जाएंगे, वो नहीं आगे कंटिन्यू करेंगे, सेकंड डे भी नहीं आएंगे, वो सोचेंगे अरे यार ये तो भगवान की बातें हैं, ठीक है ना। मैडम तो सेकंड डे ये आने की इच्छा है, लेकिन 5 बजे पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। मैंने सर लौट कल आकर का रिक्वेस्ट टाइम भी मैं किया थोड़ा था, सा आगे कर दूंगी, 6 बजे। लेकिन 5 बजे क्या होता है मैडम, ऑफिस से निकलना, आज तो बहाना बनना के निकल गए, पर कल क्या बोलेंगे? सर कल का टाइम रिक्वेस्ट कर देना उस पे ग्रुप्स पे, तो मैं सबको देख के 1 घंटा आगे कर दूंगी। थैंक यू मैडम। ठीक है ना, अभी अब 7 बजे की भी ऐड क्लासेस होके है, बैठा इस था, वजह से टाइम हो गया है। मैडम मैं मेरी 5 बजे से ऐड होके बैठा था मैडम, मैडम परंतु मेरी ऐड नहीं हो बात पाया आप मीटिंग में। सुनिए। पहले ये सब कमिटमेंट करो मेरे साथ कि कल सब आप लोग जितने के सबके कैमरास ऑन हैं, सब लोग यहाँ पे होंगे अवेलेबल। 100%, 100 मैं अपनी गारंटी देती हूँ मैम। आई सबको मिस अपनी द ही हाफ देनी है, सेशन, सबको हाफ अपनी द ही सेशन मेरा गारंटी चला देनी है। गया। नहीं मैं बिल्कुल रहूंगा, लेकिन 5 बजे नहीं रह पाऊंगा मैडम। तो हम जकास ही करने आए हैं यहाँ पे। मैडम ये तो आप अपनी न्यूमरोलॉजी से बताओ ना कितने लोग रहेंगे, आपके न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन क्या बोलता है कि आज 42 लोग अभी हैं, तो आप तो जरूर सर, आप तो कितने जरूर लोग आएंगे रहेंगे? सर। ये तो हम आपसे पूछते हैं ना। तो न्यूमरोलॉजी से मैं बता रही हूँ ना, मैं आऊंगी यहाँ पे, अच्छा आप आओगे यहाँ पे? मैं भी हाँ, मैं ये जरूर आपकी आऊंगी सर टाइम पे, ठीक है। यस आऊंगा मैं भी मैडम, लेकिन क्या होता है आने के मैं बाद भी भी ऐड नहीं बिफोर हो टाइम पाया था मैं आऊंगी। मीटिंग में। हाँ ठीक है सर। तो मैम थैंक यू सो मच आज का सेशन अटेंड करने के लिए। तो अब थैंक हम यू, आपको बहुत बहुत थैंक यू। आई रियली फील सॉरी दैट मेरा आधा सेशन चला गया। कोई बात नहीं मैम, कल का टाइम से ज्वाइन कर लीजिए, मैं टाइम अपडेट डाल दूंगी आप लोगों को। थैंक यू मैम, थैंक यू मैं थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके हैव अ गुड डे मैम। थैंक यू। ओके अर्चना जी, ब्लेस यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।